फरहान साहब ये बताइए कि सागदार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि मैं डॉलर को 200 से नीचे ले आऊँगा, और अब तो 300 को टच कर रहा है। तो एक तो ये बताएं कि वो क्यों नहीं ये कर सके, और दूसरा ये है कि आज आयशा गौस पाशा साहब जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगर IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम में बहाल नहीं होता तो हमारे पास मुतबादिल भी हम काम कर रहे हैं। वो मुतबादिल क्या हो सकता है, और आप समझते हैं कि अगर IMF के साथ हमारा प्रोग्राम बहाल नहीं भी होता तो तब भी हमारी जो इकॉनमी है वो सस्टेन कर सकती है? देखिए, मुतबादिल तो कोई प्लान है नहीं असली में। फैक्ट इज के प्लान बी जिसकी अगर वो बात कर रही हैं वो तो ऑलरेडी इन एक्शन है। प्लान बी पे तो हम लोग चले गए थे फरवरी में जब मिनी बजट आया है, जिसमें कोई 170 अरब रुपए तक के नए टैक्सेस लगाए गए थे। दैट वाज प्लान बी। और उसके बाद कोई पिछले 1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ कि होल्डिंग पैटर्न में चले गए हैं गवर्नमेंट वाले, खासतौर पे डार साहब। प्लान बी बेसिकली है ये कि इकोनॉमी जहाँ पे खड़ी है उधर ही खड़े रहने दो, डोंट लेट एनीथिंग ड्रास्टिक हैपन, यानी कि कोई डिफॉल्ट ना हो, कोई मेजर डिवैल्यूएशन ना हो जाए एकदम से, या एक्सचेंज रेट में किसी किस्म का इम्बैलेंस ना पैदा हो जाए, कोई मेजर इन्फ्लेशनरी इम्पल्स इकोनॉमी को ना पास किया जाए, एनर्जी सप्लाई चेन ना टूट जाए, और एसेंशियल गुड्स की यानी कि फूड एंड मेडिसिनल आइटम्स की जो सप्लाई चेन्स और इम्पोर्ट्स हैं वो ना मुतासर हों। इसके अलावा जो भी है आप बेशक कर लें। दिस इज़ प्लान बी। इट्स अ होल्डिंग पैटर्न कि रिजर्व्स भी अपनी जगह पे रहें, महंगाई भी बहुत ज़्यादा कोई इधर उधर ना हो, उसमें मूवमेंट ना आए, एंड एट द सेम टाइम एनर्जी एंड बेसिक जो फंक्शंस हैं इकोनॉमी के वो चलते रहें, लाइफ सपोर्ट के ऊपर, यानी कि इकोनॉमी को चलाते रहें। इस तरह अगर वो चलाते रहें तो शायद 2, 3, 4, 6 महीने तक भी बेशक चाहे तो खींच सकते हैं। पॉसिबल है। नॉट सेइंग कि इट्स अ गुड आइडिया, नॉर एम आई सेइंग कि गारंटीड है कि आप 6 महीने खींच लेंगे, बट पॉसिबिलिटी लाजिम है कि इसको आप इस तरह चंद महीने खींच सकते हैं। पहला जो आपका सवाल था, आई एम सॉरी, मैं पहला डॉलर 200 से नीचे क्यों नहीं आया, सागदार साहब ने कहा था। हाँ, देखिए, डार साहब की एक आदत है कि वो डांट टपट के अपनी मर्जी पूरी करा लेते हैं। तो कैबिनेट के अंदर भी वो लोगों को डांट देते हैं अगर कोई कहे कि यार मईशत के हालात शायद इतने अच्छे नहीं हैं। ये और मईशत के जो अपने आपकी बेसिक कंपनीज और चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स और ये लोग भी आपको बताएंगे कि डार साहब डांट के लोगों को अपनी या तो चुप करा देते हैं या अपनी मर्जी पर राजी करवा देते हैं। एक चीज़ इसको वो नहीं डांट सकते, वो है मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स को आप डांट के अपनी मर्जी नहीं पूरी करा सकते। डॉलर को डांट के आप नीचे नहीं ला सकते, तो उनकी अपनी मर्जी होती है। और डार साहब ने जब कहा था कि मैं 1 नवंबर तक इसको 200 से नीचे ले आऊँगा, तो उनके पास कोई गेम प्लान थोड़ी था इसको नीचे लाने के लिए। वो तो यही समझ रहे थे कि मैं जाके मनी चेंजर्स में डांटूंगा, बैंकर्स में डांटूंगा तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी। लेकिन वो करने के बावजूद कोई आई थिंक 15-20 रुपये तो आया था, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गया, लेकिन काफ़ी हद तक कमी तो हुई थी। लेकिन जितनी वो चाह रहे थे वो नहीं हासिल कर सके उतनी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बैंकर्स और मनी चेंजर्स थोड़ी क्रिएट कर रहे थे जो एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी थी। वो तो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे थे वहाँ से पैदा हो रही थी ये इंस्टेबिलिटी, और उस चीज़ को डार साहब नहीं रिवर्स कर सके। एंड एज अ रिजल्ट आज वो नाकाम खड़े हुए हैं कि 300 से ऊपर चला गया एंड ही कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। और खतरा सिर्फ यही है कि अभी जो नीचे आया फिर वही काम ना हो। दूसरा, जिस तरह आपने सही फरमाया, आपने हमें जिस तरह बताया कि बजट एक तरह से उन्होंने पहले दे दिया था, तो ये जो 2-6 माह आप कहें 2 से 6 माह चल सकता है काम, वो आइडियल सिचुएशन ही होगी। लेकिन सर 38% महंगाई और आपका जिस तरह तज्जिया है कि शायद ये मामला रुकेगा नहीं, तो ये इट इज़ नॉट वर्किंग। जो भी डार फार्मूला है वो काम नहीं कर रहा। तो बजट के बारे में आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है, हुकूमत कह रही है हम रिलीफ देने जा रहे हैं, 30% तनख्वाहें बढ़ा देंगे, टैक्स अगरचे पूरा नहीं हुआ और बड़ा गैप नज़र आ रहा है, फिर सब्सिडीज़ वापस दे देंगे एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, तो बड़े वो कह रहे हैं रियल एस्टेट को भी हम कुछ इंसेंटिवाइज करेंगे। इज़ इट ऑल पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल तो है डेफिनेटली। और आई थिंक अगर इनकी मर्जी हो कि सैलरीज बढ़ानी है तो ये बढ़ा देंगे, क्योंकि अब अगर इन्होंने IMF को अलविदा कह दिया है तो फिर तो इनके ऊपर कोई वो कंस्ट्रेंट नहीं है, अपनी मर्जी अब वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर ये लोग टैक्स भी लगाना चाहें, और ये जो PMLN के लोग हैं और ख़ास तौर पे डार साहब, इनकी तो हिस्ट्री है कि बिग बिजनेस के ऊपर टैक्सेस लगाने पे ये एक दफ़ा भी सोचते नहीं है, आराम से कर लेते हैं। क्योंकि ये आई थिंक काफ़ी हद तक इनको उनकी अंदरून गेम भी पता होती है, और इनको पता होता है कि ये लोग रोते इतना है लेकिन असली में पैसे कितने बना रहे होते हैं। तो पॉसिबल तो है, लेकिन सिचुएशन को काबू इस तरह कर सकेंगे या नहीं। देखिए,
डार साहब का ब्रीफ बड़ा सिंपल है कि डोंट लेट एनीथिंग ड्रास्टिक हैपन। उनका ब्रीफ ये नहीं है कि इकोनॉमी को वापस बहाली की तरफ ले जाएं, उनका ब्रीफ ये है कि इसको ओवर द एज मत जाने दें। तो जहां खड़ी है बेशक उधर ही छोड़ के अगर ये लोग इवेंचुअली कहते कि उसको हैंड ओवर कर दें, दैट विल बी अ सक्सेस स्टोरी एज फार एज डार साहब इज कंसर्न। ऑलरेडी वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि देखो ये सब कहते थे डिफॉल्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट नहीं हुआ ना। एंड पे इनकी यही लाइन होएगी, कहेंगे कि यार मैं आया था पावर में, सब कह रहे थे डिफॉल्ट होएगा और अब देख लें डिफॉल्ट नहीं हुआ, मैंने डिफॉल्ट होने से रोक दिया, मैं जीत गया। ठीक है, दैट्स हिज ओनली ब्रीफ और उस हद तक तो वो कर लेंगे। आई थिंक इतने चंद महीनों के लिए दैट इज योर ओनली ब्रीफ। इतना तो आप साहब एक सवाल है, इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।